ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जाति और धर्म खोजा जा रहा है। जिस प्रकार से एमपी में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री का कर्नल सोफिया पर विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चचा राम गोपाल यादव विंग कमांडर के जाति बता रहे हैं। कोई यादव बता रहा है तो कोई ठाकुर बता रहा है, कोई जाटव बता रहा है। अब भारत की सफलता में क्या जाति और धर्म भी खोजा जाएगा? सबसे बड़ी बात यही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी दौरे पर थे। अमेठी दौरे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और पत्रकारों से बात करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करे? भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीन पार्टी है। इसके साथ साथ उन्होंने एनकाउंटर, विदेश नीति, कई चीजों पर, कई मुद्दों पर सवाल उठाए। इसके साथ साथ अखिलेश यादव दल बदलुओं पर जमकर दल बदलुओं के साथ साथ अमेठी में कहा कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी गुम हो गई है। अगली बार जो लोग पाला बदल कर आए हैं वो जहां है वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग एहसान फरामोश और दगाबाज होते हैं। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव किसके ऊपर तंज कस रहे थे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की थी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के एक विधायक राकेश प्रताप सिंह है, जो कि अमेठी से ही विधायक हैं। ऐसे में राकेश प्रताप सिंह के पाला बदलने को लेकर के अखिलेश यादव उनके ऊपर तंज कस रहे। तो पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने क्या, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है बल्कि बलिया और बिहार से उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी बहुत अधिक समय है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और अभी मई 2025 चल रहा है। लगभग 1 साल के ऊपर, 1.5 साल के ऊपर का समय है। ऐसे में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आरपी सिंह के ऊपर कमेंट किया है, अभी तक राकेश प्रताप सिंह का, जो कि अमेठी से समाजवादी पार्टी से ही विधायक है, उनका कोई अभी तक बयान नहीं आया है। अब देखना ये होता है कि आरपी सिंह
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर क्या बयान देते हैं। अखिलेश यादव के दगाबाज कहने को लेकर के यह चर्चा कहां तक चलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने तंज कसा है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी के वह विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की थी। आप लोग अपनी राय जरूर बताएं।